हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशी ही ज़िंदगी। तो आज मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए। और वो शॉपिंग मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में आने वाली है एक शादी। तो उसके लिए मुझे करनी है एक शॉपिंग। शादी किसकी है, कब है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। बट पहले मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए। तो सबसे पहले आप इसको एंजॉय कीजिए और उसके बाद हम चलेंगे आज बहुत ही स्पेशल रेस्टोरेंट में। जैसा कि मैं हर वीकेंड पे, आपको मालूम है कि मैं एक वीकेंड ब्लॉग ज़रूर डालती हूँ एक रेस्टोरेंट को लेकर। तो लास्ट वीकेंड में डाल नहीं पाई थी, तो इसलिए चलिए आज मैं बताऊंगी मैं किस जगह जा रही हूँ। तो लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ नोएडा के सबसे बड़े मॉल यानी कि डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया में। ये आपने नाम सुना होगा, स्पेशली नोएडा के लोगों ने, क्योंकि ये यहाँ का सबसे बड़ा मॉल है और बहुत फेमस भी है। वीकेंड्स पे यहाँ पर बहुत रश रहता है। तो जब भी आपको डीएलएफ मॉल जाना हो तो याद रखिए कि आप हमेशा टाइम से घर से निकलिए। हम लोग इसलिए मॉर्निंग में 10:30 ही निकल गए थे ताकि हमें वहाँ पर पार्किंग मिल जाए, क्योंकि पार्किंग का एक बहुत बड़ा इशू है। तो मैं पहुँच चुकी हूँ यहाँ मॉल में। यहाँ बहुत सारे फेमस ब्रांड्स हैं और यहाँ पर डाइनिंग, एंटरटेनमेंट और फूड के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो चलिए, क्योंकि मुझे शादी की शॉपिंग करनी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना पहले यहाँ पर चेकआउट कर लिया जाए, देन हम अपने आसपास के मॉल्स में चेकआउट करेंगे। तो चलिए मैं बताती हूँ मैं सबसे पहले कहाँ गई। डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया में एक फ्लोर पे मोस्टली एथनिक ही है, तो मैंने स्टार्ट किया डायरेक्टली वहीं से। अब वो है हमारा 3rd फ्लोर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ बहुत सारे आउटलेट्स हैं, जैसे कि बीबा का आउटलेट है। उसके बाद जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूँगी, यहाँ पर आपको मोस्टली एथनिक स्टोर्स ही मिलेंगे। तो देखिए, यहाँ पर बीबा का आउटलेट है। इसके अलावा यहाँ पर है तावी का। उसके अलावा यहाँ पर है बॉम्बे सिलेक्शन, मीना बाज़ार, लक्षिता और भी बहुत सारे ब्रांड्स जो भी आप सोच सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस बहुत मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना पहले चेकआउट कर लें। लेकिन बात ये है कि अभी यहाँ पर किसी भी आउटलेट पर किसी भी तरह की सेल नहीं चल रही है। तो विदाउट सेल यहाँ से चीज़ें लेना इट्स अ बिट एक्सपेंसिव। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पहले ऑप्शंस चेक कर लिए जाएँ, देन मैं फाइनली डिसाइड करूँगी कि मुझे यहाँ से क्या क्या लेना है। तो चलिए, जब तक आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि मैंने क्या किया। तो फ्रेंड्स, शॉपिंग करते करते हो गए थे मुझे 2 से ढाई घंटे। और आप बच्चों के साथ आए हो और आपको किड्स प्ले एरिया ना जाना पड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत सारे पेरेंट्स मुझसे रिलेट कर सकते हैं कि आप जब भी आजकल मॉल्स जाते हैं तो पहले बच्चों को हमें प्ले एरिया में थोड़ा सा प्ले कराना पड़ता है, देन हम अपनी कोई शॉपिंग कर पाते हैं। तो चलिए, ये हम आ गए थे हैमलेस में। तो आप लीजिए हैमलेस का मज़ा, देन मैं आपको ले चलती हूँ आगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हैमलेस एक ऐसी जगह है जहाँ पर बच्चों को बहुत ही मज़ा आता है। यहाँ पर स्पेशली गिफ्ट्स, टॉयज़, गेम्स सब कुछ अवेलेबल होता है बच्चों के लिए। यहाँ पर इन्होंने एक अलग से इंडोर प्ले एरिया बना रखा है। और स्पेशली हैमलेस ने यहाँ डीएलएफ मॉल में तो एक अलग से काफ़ी बड़ा प्ले एरिया बना रखा है। तो यहाँ मेरी बेटी भी आई थी इस प्ले एरिया में खेलने के लिए। यहाँ पर इनका पूरा बॉल जोन है, बहुत सारे स्लाइडर्स हैं, बॉल बैटल्स हैं। तो यहाँ पर बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। सो फ्रेंड्स, हो गया था अब लंच टाइम और हमें लगाई थी भूख। तो हमने सोचा कि चलो चल के करते हैं लंच एक स्पेशल सी जगह पर। तो यहाँ पर बहुत सारे डाइनिंग ऑप्शंस हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो बहुत ही फेमस ब्रांड्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो हमने आज डिसाइड किया, क्योंकि यहाँ पर वीकेंड था और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रश था, तो हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे गोला सिजलर्स पर। ऑल्दो वहाँ भी बहुत रश था। यहाँ आप देख सकते हैं कि सब जगह वेटिंग है। कुछ ही स्टोर्स रहते हैं जहाँ पर वेटिंग नहीं होती। तो हम पहुंच गए हैं गोला सिजलर्स, जो कि अपने सिजलर्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हमने सोचा हम भी क्यों ना ट्राई करें। वैसे मैंने इसका एक शॉर्ट अपनी चैनल पर डाला है, तो आप वहां जाके भी इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस रेस्टोरेंट का एम्बियंस बहुत ही ओके हो गया था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया। तो ऑल्दो यहाँ पर काफ़ी रश था, बट एज़ यू नो कि वीकेंड्स पर तो मोस्टली जगह रश ही रहता है। इनका बार एरिया और ड्रिंक एरिया भी अलग से डेडिकेटेड था। और यहाँ पर हमेशा 1-on-1 अल्कोहलिक बेवरेजेस पे ड्रिंक हमेशा अवेलेबल होती है। तो मैं बता दूं, फिर हमने ली अपनी सीट और हमने ऑर्डर किया अपना खाना। तो यहाँ पर हमने की काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्डर। जैसे कि मैं बता दूं, मैंने सबसे पहले ऑर्डर किया यहाँ पर नूडल्स, क्योंकि जब भी आप बच्चों के साथ होते हो तो नूडल्स एक ऐसा ऑप्शन होता है जो बच्चे खा लेते हैं। और स्पेशली मेरी बेटी को नूडल्स बहुत पसंद है। उसके बाद मैंने ऑर्डर किया चिली पोटैटो, और चिली पोटैटो के बाद लास्ट में मैंने ऑर्डर किया यहाँ का स्पेशल सिजलर, जो कि था पनीर टिक्का सिजलर। तो ये तीनों चीज़ें हमने ऑर्डर की। ऑल्दो सर्विस बहुत अच्छी थी, टाइमली हमारा खाना आ गया था। बट मैं आपसे ये कहूँगी, तो जो इसका सबसे बेस्ट पार्ट था वो था इसका हनी चिली पोटैटो, वही मुझे सबसे ज़्यादा टेस्टी लगा। अदरवाइज जो इसका सिजलर था उसमें था तो बहुत कुछ, जैसे कि उसमें थे राइस, पनीर टिक्का, इसके अलावा था उसमें सीख कबाब और बहुत सारी वेजीज़। बट मुझे उसका टेस्ट उतना पसंद नहीं आया और वो बहुत ही एक्सपेंसिव था मेरे अकॉर्डिंगली।
तो एट लास्ट मैं यही कहूँगी कि मेरे हिसाब से ये एक एवरेज पेस लगी मुझे, और इसके जो ओवर रेटेड है इसके टेस्ट के हिसाब से। तो चलिए, ये था मेरा आज का दिन, और यहाँ होती है हमारी शॉपिंग और सब कुछ ख़त्म। तो मैंने क्या शॉपिंग करी ये मैं आपको बताऊंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक आप बने रहिएगा मेरे व्लॉग पर, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल खुशी ज़िंदगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो चलिए, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक टेक केयर।